चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सोशल हेल्थ की। यानी कि अगर आपकी गलतियों के द्वारा या अवेयरनेस की कमी के द्वारा आप नुकसान उठाते हैं, आपके घर में चोरी हो जाती है या एटीएम एटीएम से धोखा हो जाता है, तो फेसबुक से धोखा हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोशली हेल्दी नहीं हैं। तो चलिए, इसी बात को हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। जब से जो दुनिया बनी है तब से चोरी डकैती तो होती रहती है। जब से कंप्यूटर का ज़माना आया तो चोरी का ट्रेंड भी बदल गया। अब जो चोरी होती है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड चोरी होती है। आज की डेट में जो चोर हैं दे आर इन दी वर्चुअल वर्ल्ड, कि वो आपके सामने बैठे बैठे आपके मोबाइल के अंदर एंटर कर रहे हैं एंड फिर भी हमें कोई आइडिया नहीं होता। या कोई भी डिजिटल वर्ल्ड की कोई भी ऐसी ऐसी सुविधा जैसे कि मोबाइल की एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस, चोर अपने घर पे बैठे बैठे, उसको फिजिकली भी उठकर नहीं आना पड़ता, वो अपने घर पे बैठे बैठे बिना फिजिकली मूवमेंट के ही कैन एंटर इनटू योर मोबाइल फोन। वो आपके फोन के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर या कोई भी डिजिटल डिवाइस के अंदर एंटर कर सकता है। एंड उस केस में हमें फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं, उस केस में हमें पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो एज वी आर मूविंग टू द डिजिटल इंडिया, तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत हमें मिल रहे हैं, बट इसके डीमेरिट्स भी कुछ हैं। कि जैसे आप अपने घर बैठे बैठे सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, सिमिलरली ऐसे हैकर भी अपने घर बैठे बैठे उसी सुविधा का डिसएडवांटेज ले रहे हैं कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा, क्रिटिकल डेटा उसको छीन रहे हैं। सिम क्लोनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है दैट जो सिम कार्ड आप यूज कर रहे हो, जो नंबर आप यूज कर रहे हो, जो कॉल्स आप अपने नंबर से किसी और के कर रहे हो, सेम ऐसा ही सिम कार्ड एक कोई पर्सन अपने पास बना लेगा एंड जो कॉल आपके पास आ रही है सेम कॉल उसी के पास आएगी। जो ओटीपी जो हम बैंकिंग में हमें चाहिए होता है, जो ओटीपी हमारे पास आ रहा है, सेम ओटीपी उस पर्सन के पास भी जाएगा। मतलब हमारा पूरे सिम की एक वर्चुअल कॉपी उसने अपने पास बना ली कि जो कॉल्स हमारे पास आ रही हैं सिमिलर उसके पास आ रही हैं। अब ये डीमेरिट था कि सारा कुछ हमारे ऊपर स्पाई हो रहा है या हम सब कुछ हमारा डेटा कोई थर्ड पर्सन देख रहा है। अब इससे बचेंगे कैसे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। अब इससे बचने के लिए द सिम क्लोनिंग का जो कंसेप्ट है, द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ सिम क्लोनिंग, हैकर्स नीड योर फिजिकल सिम कार्ड। उनको एक बार आपको फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। देयर इज अ स्किमिंग डिवाइस, क्लोनिंग डिवाइस आई शुड से। अब वो एक जो सिम कार्ड है आपका, वो आपका सिम कार्ड अपने क्लोन करने के लिए आपका फिजिकल सिम कार्ड उसको चाहिए होता है एंड उसी के द्वारा वो नया सिम कार्ड क्लोन करके एक नया सिम कार्ड इशू करता है। सो इससे बचने के लिए मेक श्योर कि आप अपना डिवाइस किसी भी थर्ड पर्सन को ना हैंडल करें जो आप जिस पे आप पूरा 100% ट्रस्ट नहीं है, सो दैट कि आपके डिवाइस का, मोबाइल का या आपके सिम कार्ड का कोई भी गलत प्रयोग ना हो। एक और अच्छी चीज जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, सिम क्लोनिंग अभी फिर भी थोड़ा सा हम इतना हाई लेवल लेके नहीं चलते, बट उससे भी एक थोड़ा सा और डेडली थिंग चल रही है, दैट इज नोन एज डेबिट कार्ड क्लोनिंग। It can be credit or debit card cloning. Now think about the ATM cards, जो हम हर पर्सन की जेब में एक ATM कार्ड होता ही होता है। अगर उसी चीज की क्लोनिंग हो जाए, एंड आज की डेट में वो भी हो रही है, अगर आप एक डिवाइस के बारे में सर्च करें दैट इज नोन एज स्किमर डिवाइस। अब वो एक ऐसा डिवाइस है, स्किमिंग डिवाइस, जो एटीएम के ऊपर लगा दिया जाता है एंड जैसे ही आप एटीएम अपना स्वाइप करते हो इन एनी एटीएम मशीन, अगर उस मशीन पे वो छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है तो आपके कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन उस डिवाइस के अंदर रह जाती है जैसे हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं एंड आपके एटीएम का ही पूरा क्लोन एक रेडी हो रहा है। इवन उन्होंने एक स्पाई कैमरास या हिडन कैमरास भी लगाए होते हैं वहां पे कि ताकि आपका एटीएम पिन्स भी उसमें देख लिया जाए। सो हमें इससे भी बचने की बहुत जरूरत है। सिमिलर टू द सिम क्लोनिंग, the main focus we should be having on this like debit or credit card cloning also, जहां पे हम अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं उसी जगह के ऊपर अगर आसपास आपको लग रहा है कि उसके ऊपर कोई और डिवाइस चिपकाया हुआ है या उसके ऊपर आपको ग्लू दिख रही है या ऐसा लग रहा है कि उसकी सेम शेप जैसा उसके ऊपर डिवाइस चिपकाया हुआ है, देन यू शुड बी हैविंग अ डाउट। तो हमें
इमीडिएटली वहां पे इमरजेंसीज नंबर लिखे होते हैं, वी शुड इमीडिएटली कॉन्टेक्ट दैट नंबर कि यार ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई डिवाइस है। या अगर आप खुद से सेल्फ चेक करना चाहते हो तो एक बार उस छोटे से डिवाइस को हल्का सा हिलाकर देख लेना कि क्या वो डिवाइस ऊपर से उतर रहा है या नहीं उतर रहा। दूसरी बात, अगर हमारे फेसबुक आजकल बहुत कॉमन हो गई है, फेसबुक जो है, तो फेसबुक से भी जो है वो बहुत सी चीज़ें चुराई जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ें चुराई जाती हैं और उसके लिए क्या होना चाहिए, आप क्या सुजेस्ट करते हैं? बिल्कुल सर, फेसबुक आज की डेट में सबसे फेमस हम सोशल मीडिया नेटवर्क मानते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि हम अपने बहुत सारे दूर दूर बैठे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, बातें करते हैं, रेगुलर इन टच रहते हैं। जिनसे हम डेली बात नहीं कर सकते उनका रेगुलर लाइफ देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या वो कहीं घूमने जा रहा है या कहीं उसके फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ये है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। बट अगर हम इसी पॉजिटिव पॉइंट्स की जगह अगर हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेम चीज जो हम फेसबुक के ऊपर डालते हैं वो चीज जो हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं, सेम चीज कैन बी सीन बाय सम बैड इंटेंशन हैकर्स ऑल्सो। अब वो क्या करते हैं, आपकी वही इंफॉर्मेशन वहां से उठाते हैं कि आपका बर्थडे कब है, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, आप रहने वाले कहां पे हो, आपका फादर नेम क्या है। क्योंकि ये सारी कॉमन चीजें जो हम फेसबुक पे ऐड करते हैं, माय ब्रदर, माय फादर, माय सिस्टर, सो ये सारे हैकर्स क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो अपने पब्लिकली डाली होती है, सबसे पहली मिस्टेक करते हैं हम पब्लिकली डालते हैं, ये इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करके दे विल स्टार्ट डूइंग सोशल इंजीनियरिंग विद यू। वो आपको ही कॉल करेंगे एंड आपको बोलेंगे कि हम बैंक की ओर से बोल रहे हैं, एंड अब वो बताएंगे कि सर आपका बर्थडे इस डेट को है, आप बोलोगे यस, देन दे विल से सर आपका फादर नेम है, देन यू विल से यस, आपका एड्रेस, आपकी फैमिली डिटेल्स, सब कुछ बताने के बाद वो लास्ट में ये बोलेंगे। अब ये सारी डिटेल्स दे आर नॉट फ्रॉम द बैंक, ये सारी डिटेल्स मिली कहां से, हमारे फेसबुक से, जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं है। अब ये सारी डिटेल्स उन्होंने वहां से कलेक्ट करके हमें कॉल करके लास्ट में बोलते हैं सर अगर आप अपना एटीएम कार्ड कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ये कंफर्मेशन कॉल है, आपको एटीएम कार्ड आपको या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको एक उसके ऊपर 16 डिजिट कैरेक्टर्स लिखे वो आपको बताना पड़ेगा। एंड हमें क्या लगता है यार इसने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें बता दी कि हमारा बर्थडे कब है, हमारे एड्रेस क्या है, हमारा फोन नंबर क्या है, सब कुछ डिटेल। एंड यू स्टार्ट हमें लगता है कि यार सच में काश ये सच में ये बैंक की ओर से होगा तभी इसको इतनी इंफॉर्मेशन पता है, एंड हम झट से अपना कार्ड नंबर उसको बता देते हैं। एंड सो दैट, एंड वो हमेशा डरा कर पूछते हैं, वो व्हाट दे विल बी सेइंग टू यू, दे विल बी सेइंग कि सर अगर आपने नहीं बताया तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगले 2 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जितने भी पैसे हैं वो सारे स्टेबल रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड हर पर्सन की माइंड में एक थोड़ा सा डर रहता है कि यार कहीं है हो ना जाए, चलो झट से बता देते हैं। सो बस एक वो डर की वजह ही है कि हम झट से अपना अकाउंट नंबर बताते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर बताते हैं, एंड हम एक फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। एंड कभी भी अनवांटेड फ्रेंड्स को ऐड ना करें, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमें होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम फ्रेंड्स बनाएं, बट वो ज्यादा से ज्यादा जब फ्रेंड्स बनाने की बात आती है तो वहां पे कुछ हम ऐसे भी लोग ऐड कर लेते हैं कि जिनको हम जानते ही नहीं है। They can be any person, they can be thief, they can be terrorist, they can be any person जो कल को हमारा ही मिसयूज करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग की सबसे जो मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है उसका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को ही हमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ती है अगर हम इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल बात करें, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी 2 तरफ से होती है, एक होती है बैंक की तरफ से, एक होती है यूजर की तरफ से। अब बैंक हमेशा रेगुलर अपनी वेबसाइट्स को, अपनी एप्लीकेशंस को, अपने बैक एंड सर्वर्स को रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से चेक करवाता है, एंड उसके बाद जो मेनली जो एक्सपोज होते हैं लोगों के अकाउंट, जो मेनली लोगों के साथ इंटरनेट बैंकिंग को लेके कुछ गड़बड़ होती है, वो मोस्टली होती है यूजर अवेयरनेस से। बैंक्स ने हर चीज वेबसाइट के ऊपर दी हुई है कि आप HTTPS देखो या वर्चुअल कीबोर्ड यूज करो, सो बट यूजर उस चीज को रीड नहीं करता। बट अब छोटा सा अगर मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेता हूँ, आपको थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं हम उसको सिक्योर कर कैसे सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, दैट कैन बी ऑफ एनी बैंक, सिक्योरिटी विल रिमेन सेम फॉर ऑल। अब उसको सिक्योर करने के लिए हमें सबसे पहले जब भी आप बैंकिंग करते हो एक चीज याद रखो कि ऊपर URL में क्या आपके बैंक का नाम बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं उसमें डबल कैरेक्टर्स आ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर ABC बैंक है, आपका कोई जेन्युइन बैंक है abcbank.com, चेक करो उसमें ऐसा तो नहीं रहा abc.com,
कि कुछ भी ऊपर यूआरएल में, जहां पे ऊपर यूआरएल बार होता है, उस पर कुछ भी ऐसा गड़बड़ तो नहीं, कुछ कंटेंट डबल डबल तो नहीं आ रहे। प्लस उसके पहले जो भी यूआरएल है उससे पहले चेक करो कि ग्रीन कलर का लॉक आइकन आना चाहिए, उसको बोलते हैं HTTPS, वो चीज आनी जरूरी है। क्योंकि उससे होता है कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी हमारे सिस्टम से डेटा सर्वर की ओर ट्रैवल कर रहा है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में चल रहा है या नहीं चल रहा। अनदर थिंग जो आ रही है कि हम जब कभी भी यूजर नेम एंड पासवर्ड्स फिल करते हैं तो हर बैंक ने अपने वेबसाइट के ऊपर एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया होता है, जो हम कभी यूज भी नहीं करते, बट वो यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में एक भी ऐसा कोई भी मलेशियस या कोई भी इंट्रूडिंग सॉफ्टवेयर हुआ, तो आपने कीबोर्ड को यूज करके जो कुछ भी टाइप किया, चाहे आपने यूजर नेम टाइप किया, चाहे पासवर्ड टाइप किया, वो हर चीज आपके ही सिस्टम में रिकॉर्ड हो गई एंड आपको नहीं पता वो कब आपके सिस्टम से किसी इंट्रूडर हैकर के पास ट्रेवल करेगी। क्योंकि आपने तो अपना कीबोर्ड यूज करके अपनी बैंकिंग कर ली, अपना सब कुछ कर लिया, बट आपके अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हो सकता है कोई मलिशियस एक्टिविटी या मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इसी चीज को बचाने के लिए बैंक्स ने वर्चुअल कीबोर्ड दिए हुए हैं। सो हमेशा याद रखिए कि वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना ही करना है। अनदर थिंग, रेगुलरली कीप चेंजिंग योर पासवर्ड्स। जो बैंकिंग के पासवर्ड्स होते हैं, हम वी शुड नीड टू चेंज ऑलमोस्ट एवरी आई शुड से 2 मंथ्स में हमें चेंज करना ही चाहिए। एंड अनदर थिंग, जो बैंक का पासवर्ड रखते हो कभी भी, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, सभी अकाउंट्स का सेम पासवर्ड रख लेते हैं, बट होता क्या है, अगर हमारा एक भी पासवर्ड बैंक का लीक नहीं हुआ, अगर किसी और का लीक हो गया तो सभी का पासवर्ड सेम है तो सारे ही जाते हैं। सो जो मेनली बैंक का अकाउंट का पासवर्ड है वो कभी भी बाकी पासवर्ड्स के साथ सेम नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, हर अकाउंट का, जो भी आपका वर्चुअल अकाउंट है, हर अकाउंट का देयर शुड बी सम डिफरेंट पासवर्ड एंड यू शुड कीप ऑन चेंजिंग ऑन रेगुलर बेसिस। सो दोस्तों, आपने पलविंदर जी से सारी बातें सुनी, चोरी कैसे होती है, तो हमारे साथ बात करने का, हमारे दर्शकों के साथ बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो मच। सो नमस्कार।